और दुनिया की दो महाशक्तियां अमेरिका और रूस किसी युद्ध की वजह से नहीं बल्कि कुदरत के कहर के आगे घुटने टेक चुकी हैं। पुतिन के देश में कैसे व्हाइट इमरजेंसी लगी उसकी तस्वीर आपको दिखाई। अब बात करते हैं दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर रूस की, जहां 140 साल के बाद इतनी बर्फ गिरी और इस बर्फ में 10-10 मंजिलें इमारत दफन हो चुकी हैं। मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस भी मरीजों तक अब पहुंच नहीं पा रही है। रूस में कुदरत का कोहराम मचा हुआ है। दशकों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बर्फीले तूफान ने मॉस्को से लेकर साइबेरिया तक को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। विजिबिलिटी 0 है और पारा शून्य से 40 डिग्री नीचे जा चुका है। रूस में आए बर्फीले तूफान को द ग्रेट वाइट आउट नाम दिया गया। कई रूसी शहर सफेद चादर से ढक चुके हैं। सड़कों पर गाड़ियां नहीं, बर्फ के पहाड़ नजर आ रहे हैं। इंसानी गतिविधियां पूरी तरह से ठप हैं। ये केवल बर्फबारी नहीं, एक वेदर इमरजेंसी है। रूस के कई शहरों की सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई। सैकड़ों उड़ानें रद्द हैं और ट्रेनें पटरियों पर ही जम गई। रूस के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रही। भारी बर्फबारी के कारण बिजली की लाइनें टूट गईं, जिससे लाखों लोग अंधेरे और हाड़ कपाने वाली ठंड में रहने को मजबूर है। प्रशासन के लिए पावर रेस्टोरेशन इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बर्फबारी का रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्नोफॉल, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ये वंस इन अ सेंचुरी होने वाली घटना है। कुछ ही घंटों में कई फीट तक बर्फ जमने से शहर का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से फेल हो चुका है। दिसंबर 2025 में 3.7 मीटर बर्फ गिरी। जनवरी 2026 में 2 से 2.5 मीटर बर्फ के 4 से 5 मीटर ऊंचे ढेर बने। रूस में 146 साल का रिकॉर्ड टूटा। बर्फ के नीचे दबने से 2 की मौत। रूस में आए इस बर्फीले तूफान को औपचारिक तौर पर कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन लोग इसे स्नो अपोकैलिप्स कह रहे हैं, जिसके आगे सुपर पावर रूस भी पंगु नजर आ रहा है। रूस के नागरिक इस समय सर्वाइकल मोड में है। प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर लोगों को घरों के अंदर रहने की सख्त हिदायत दी है। हीटिंग सिस्टम्स पर दबाव बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञ इसे आर्कटिक ब्लास्ट का नाम दे रहे हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम के मिजाज में आए इस आक्रामक बदलाव ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। कामचटका हो या साइबेरिया, रूस में आए बर्फीले तूफान थमने के बाद भी मुसीबत कम नहीं होगी। टनों बर्फ हटाना और जनजीवन को पटरी पर लाना एक हरक्यूलिस टास्क यानी अत्यंत मुश्किल काम होगा। रूस इस समय केवल यूक्रेन ही नहीं बल्कि अपने ही देश में बर्फ के खिलाफ भी जंग लड़ रहा है। रूस में आई ये सफेद कयामत चेतावनी है। जलवायु संकट अब आर्कटिक तक पहुंच चुका है। विंटर के बाद ऑटम और फिर समर आएगा। जिंदगी मुसीबतों को भूलकर फिर से पटरी पर लौट आएगी। मगर निर्मल जलवायु जो जंगों से दूषित हो रही, उसकी वापसी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आसमानी बर्फ के कहर से तुर्की भी बेबस। तुर्की के खूबसूरत शहर बर्फ से ढके और लोग घरों में कैद हो चुके हैं। हर कोई बस यही खैर अब मना रहा है कि जल्दी से इस आफत से किसी तरह निजात मिल जाए। बर्फ कहीं आफत है तो कहीं लोग इस बर्फ का लुत्फ भी उठा रहे हैं। यहाँ पर कई इलाकों में बर्फबारी से लोग बेहाल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आसमानी आफत लोगों की मुसीबत को बढ़ा रही है। तस्वीरें तुर्की के ऑर्डू की हैं, जहाँ हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। यहाँ तक कि सड़कों पर भी बर्फ की मोटी चादर बिछी है। बर्फ के बीच एक कुत्ता बर्फ में अटखेलिया करता नजर आया। बर्फ इतनी कि कुत्ता भी कई फीट नीचे बर्फ में दबा दिखाई दिया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भारी बारिश हो सकती है। इधर तुर्की के ओरडू जिले के मेसूदिये क्षेत्र में कुदरत के कहर के आगे इंसान बेबस दिखाई दिया। पूरा इलाका भारी बर्फबारी से ग्रस्त है, जिसको पार करने के लिए एक आदमी को भारी मशक्कत भी करनी पड़ी। और वहां से जो वीडियो आया वो बेहद खौफनाक था। बर्फबारी इतनी कि जमीन में कई फीट तक बर्फ का ढेर दिखाई दिया और उसमें एक आदमी बर्फ ने निकलने की जद्दोजहद करता दिखाई दिया। वो बर्फ से निकलने की कोशिश करता रहा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, बर्फ में समाता गया, लेकिन भारी बर्फबारी से निकलने में उसे सफलता मिल ही गई। तब जाकर उसने राहत की सांस ली। तस्वीरें तुर्की के मेसूदिये की हैं, जिसे रास्ते से गुजरते हुए एक शख्स ने अपने कैमरे पर कैद किया।